Now the next question is how to load picture in the picture box control at runtime, right? This is one of the question that how to load the picture in the picture box control at runtime. So with the help of picture box control, उसके साथ हमारे पास load method available रहेगी and within load method parenthesis double quotation में हमें image का name लिखना है with path. So जो हम पाथ प्रोवाइड करेंगे वो पाथ के ऊपर जाके जो इमेज हम प्रोवाइड करेंगे वो इमेज वहां से लोड हो जाएगी विद इन द पिक्चर बॉक्स एंड इट इज डन एट रन टाइम बिकॉज यहाँ पे जो हम पिक्चर प्रोवाइड करेंगे वो रन टाइम पे विद द हेल्प ऑफ कोड हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब हमने स्टूडेंट का पिक्चर फॉर्म के ऊपर लोड करवाया था विद द हेल्प ऑफ ओपन फाइल डायलॉग, तो वहां पे भी हमने पिक्चर बॉक्स कंट्रोल ही यूज किया था एंड हमने वो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के अंदर विद द हेल्प ऑफ लोड मेथड हमने लोड करवाया था, राइट? Okay, now next question is what is the purpose of tab stop property? Again I repeat, what is the purpose of tab stop property? What is the purpose? As the name says, tab stop. अगर मैं चाहती हूँ के टैब की का यूज करके मुझे कोई कंट्रोल के ऊपर फोकस सेट नहीं करना है तो मैं ये टैब स्टॉप प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर सकती हूँ, राइट? सो टैब स्टॉप प्रॉपर्टी ये इंडिकेट करेगी कि क्या हम टैब की का यूज करके वो पर्टिकुलर कंट्रोल को फोकस दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते. दैट इज ट्रू और फॉल्स. बिकॉज जब भी हम हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में टैब की का यूज करते हैं तो जैसे जैसे हम टैब की प्रेस करते जाते हैं जो भी फोकस होता है, मोर प्रिसाइज हम जिसे इनपुट फोकस कहते हैं, राइट? वो वन कंट्रोल टू अनदर कंट्रोल मूव करता है. बट वहां पे हमें वो सेट करना रहता है कि कौन से सीक्वेंस में ये टैब की के ऊपर इनपुट फोकस मूव करेगा. लेकिन कोई कोई कंट्रोल्स ऐसे भी होते हैं कि जिसे हमें टैब की के यूज टैब की के प्रेस के ऊपर या फिर टैब की का यूज करके इनपुट फोकस नहीं देना है, राइट? सो वो पर्टिकुलर कंट्रोल की टैब स्टॉप प्रॉपर्टी को हम ट्रू सेट कर सकते हैं, राइट? सो टैब स्टॉप प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंट्रोल के ऊपर फोकस मिलेगा, इनपुट फोकस आएगा कि नहीं आएगा, राइट? नेक्स्ट इज लिस्ट आउट द प्रॉपर्टीज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम, राइट? अगेन आई रिपीट, लिस्ट आउट द प्रॉपर्टीज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम. मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है कि जो रन टाइम के ऊपर चेंज नहीं हो सकती. अगेन आई रिपीट, हमें यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट करना है कि जो रन टाइम के ऊपर चेंज नहीं हो सकती. एंड द लिस्ट इज स्पेसिफाइड ओवर हियर, राइट? दैट इज फर्स्ट इज कैन फोकस, कैन सिलेक्ट, फोकस्ड and contains focus. These are the four properties के जिसको हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते. इसके अंदर से सिर्फ हम वैल्यू रिट्राइव कर सकते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू सेट नहीं कर सकते. ये तो मैंने जब आपको कंट्रोल्स पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टीज के जो कैन से स्टार्ट होती है वो सिर्फ हमें वैल्यू रिट्राइव करके देती है. तो ऑब्वियसली अगर वो हमें वैल्यू रिट्राइव करके देती है इसका मीनिंग ये होता है कि हम उसके अंदर वैल्यू सेट नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट इज अगर मुझे जानना है कि फोकस है कि नहीं है तो ऑब्वियसली फोकस्ड इज द प्रॉपर्टी. और जब मुझे सिर्फ जानना है कि ये कंट्रोल के ऊपर फोकस है कि नहीं है तो ऑब्वियसली मैं उसे रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकती, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट दिस आर द प्रॉपर्टीज के जिसकी वैल्यू हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट इज हाउ टू लोड इन प्रीव्यू कंट्रोल. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि which property is used to load the icon in preview control. There are different way कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, right? So the thing is that preview control हमें पता है कि preview control के अंदर हमें hierarchical structure में हमारे सारे डेटा मिलते हैं and it can contain more than one value. और अगर हमें more than one value के ऊपर आइकन सेट करने हैं तो वहां पे हम इमेज लिस्ट का यूज करके आइकन सेट कर सकते हैं. जैसे हमने वो व्हीकल सर्विस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने बटन कंट्रोल के ऊपर आइकन सेट किए थे, राइट? तो वहां पे भी हमने इमेज लिस्ट प्रॉपर्टी यूज की थी एंड अलोंग विद दैट हमने इमेज इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज की थी, राइट? सो दिस इज द थिंग के सेम वे अगर हमें प्रीव्यू कंट्रोल के अंदर भी जितने भी हमारे पास डेटा है उसके ऊपर आइकन सेट करना है तो हम यहाँ पे इमेज लिस्ट प्रॉपर्टी, इमेज की प्रॉपर्टी एंड इमेज इंडेक्स प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज
कर सकते हैं। इमेज लिस्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम वो इमेज लिस्ट कंट्रोल का आईडी सेट करेंगे, नेम सेट करेंगे। इमेज इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये सेट कर सकते हैं कि कौन से डेटा के ऊपर या फिर कौन से नोड के ऊपर हमें कौन सी इमेज सेट करनी है, कौन सा आइकन सेट करना है, वो इंडेक्स हम वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। बिकॉज ट्री व्यू कंट्रोल के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल होता है, दोज डेटा आर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ नोड, और हमने वहां पे ट्री नोड ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी, दैट इज इमेज लिस्ट, इमेज की एंड इमेज इंडेक्स, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, right, which can be asked in either of the way.